दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति वक्री हो चुके हैं और इनकी वक्र चाल का प्रभाव लगभग 118 दिनों तक रहेगा। 31 दिसंबर 2023 की सुबह 8 बजे तक, यानी कि वर्ष 2023 के आखिरी दिन तक। और ये 4 सितंबर को वक्री हुए हैं। अब क्या होगा ये मैं आज आपसे चर्चा करूंगा। देवगुरु बृहस्पति बहुत ही ज्ञानी ग्रह हैं, ज्ञान का भंडार है इनके पास में। नीति और शास्त्र संबद्ध बात करना पसंद करते हैं। धन के, बुद्धि के, विवेक के, संतान, भाग्य, कर्म के, दाम्पत्य जीवन के कारक स्वरूप माने जाते हैं। और बिना गुरु के गति नहीं है, क्योंकि गुरु ही है जो आपको आगे की दिशा और दशा दिखाता है, कैसे चलना है, क्या रास्ता चुनना है, ये सब गुरु के माध्यम से ही प्राप्त होता है। दोस्तों, मन को, आत्मा को, विचारों को एकाग्र करके कार्य करिए, निश्चित तौर पर आप सफल हो जाएंगे और बहुत आगे तक बढ़ जाएंगे। मन के विकार उसकी आत्मा को दूषित करते हैं। मन के विकार बुद्धि को दूषित करते हैं। मन के विकार शरीर को दूषित करते हैं। इसलिए जैसा भाव मन में आएगा उस प्रकार का आपका चरित्र का निर्माण होगा। इस बात को याद रखिएगा। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने, सबसे पहले तो एक अच्छे पुरुष बनो, अपने पुरुषार्थ को मजबूत करो। ग्रह तो आपके ऊपर अपनी कृपा बनाएंगे ही। ग्रह किसको ज़्यादा दुखी करते हैं? ग्रह उसको ज़्यादा परेशान करते हैं जो व्यक्ति मन से पीड़ित हो, जिसके मन में विकार हो, जो व्यक्ति कुकर्मी हो, दुष्कर्मी हो, दुराचारी हो, अभिचारी हो, व्यभिचारी हो, जिस व्यक्ति की जो आत्मा है वो दूषित हो, उसमें पवित्रता का वास ना हो, तो ऐसे आचार से, ऐसे बुरे व्यवहार से आपको बचना चाहिए। सर्वप्रथम तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा। दूसरे नंबर पर मैं अब आपसे बात करना चाहूँगा कि देवगुरु बृहस्पति की ये जो चाल बदलेगी, इसका प्रभाव आपके जीवन में क्या पड़ेगा। मेष राशि वालों, आज आप ही के विषय में चर्चा होगी। और आपकी राशि के जो स्वामी ग्रह हैं वो मेष हैं। मेष के स्वामी ग्रह मंगल हैं। मंगल साहसी ग्रह हैं। और आपकी राशि के ऊपर इस समय शनि की नीच दृष्टि पड़ रही है, तीसरी। और आपकी राशि के ऊपर इस समय जो प्रभाव है वो देवगुरु बृहस्पति का भी है। गुरु महाराज स्वयं विद्वान हैं। अब गुरु को दुखी करने का काम शनि की नीच दृष्टि के द्वारा किया जा रहा है, पर शनि का प्रभाव कम पड़ेगा यदि आप अपनी अंतरात्मा से अपने आप को मजबूत कर देते हैं। देखिए, कर्म और भाग्य ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसको आप कैसे समझते हैं आपको निर्भर करता है। आपको मैंने कोई सलाह दी, आपने उस सलाह को अपने मन में जगा दी, स्थान दिया और बैठाया। तो जब हम किसी विचार को स्थान दे देते हैं अपने मन में, तो फिर उससे संबंधित जो घटनाएं हैं वो शुभ रूप में हमारे लिए घटित होने लगती हैं। इसी प्रकार से मैं ये कहना चाहूँगा सभी मेष राशि के हमारे दर्शकों से कि दोस्तों, आपके लिए देवगुरु बृहस्पति वक्री जरूर हो रहे हैं, पर इसका इतना बुरा प्रभाव नहीं रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सचेत जरूर रहना पड़ेगा। जब ग्रहों की चाल विपरीत होती है तो हमारे द्वारा किए गए गलत कृत्य उस समय हमारे समकक्ष आकर के खड़े हो जाते हैं और हमारी आत्मा को दूषित कर देते हैं। इसलिए आपको यहाँ पर इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा। मैं आ रहा हूँ आपके शहर में 23 सितंबर को चंडीगढ़ में। यदि आप मुझसे प्रत्यक्ष रूप से मिलना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, अभिनंदन है। 1 दिवसीय कार्यक्रम मेरा प्रवास रहेगा चंडीगढ़ में। और दिनांक 28 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर 2023 तक मेरा 5 दिवसीय प्रवास मुंबई शहर में रहेगा। आप आ सकते हैं, मुझे वहाँ भी मिल सकते हैं, कुंडली बनवाने, दिखवाने, पूजा पाठ व रत्न हेतु व रुद्राक्ष हेतु। तो सर्वप्रथम मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, क्योंकि प्रथम भाव पर ये प्रभाव रहेगा। ये कुंडली आपके सामने लगी हुई है, जिसमें 1 नंबर में आपको देवगुरु बृहस्पति केतु के साथ बैठे हुए नजर आ रहे होंगे और बहुत सारे
श्रोताओं का एक कॉमन प्रश्न मेरे सामने निकल के आया है कि क्या ये गुरु और केतु इकट्ठे हैं तो इसका जो प्रभाव है गुरु राहु का चंडाल दोष एक बार फिर से पुनः एक्टिवेट होगा? तो मैं इसके उत्तर के रूप में ये कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल भी नहीं होगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, क्योंकि दोनों के बीच में डिग्रियों का जो फासला है वो बहुत ज़्यादा रहेगा। लगभग 18 डिग्री 17.5 डिग्री का अंतराल इनके बीच में रहेगा, और जो कि बहुत ज़्यादा अंतराल होता है, कम नहीं होता है। इसलिए चिंता मत करिए। अगर आप मेरे से 18 फीट की दूरी पर बैठे हैं या आप फर्स्ट फ्लोर पर बैठे हैं, मैं ग्राउंड फ्लोर पर बैठा हूं, तो मैं आपकी पकड़ में नहीं हूं, आप मेरी पकड़ में नहीं हैं। इतने में आप मेरी तरफ आएंगे तो मैं आगे निकल जाऊंगा। इसलिए आप गुणी हो जाएंगे, आप सौभाग्यशाली हो जाएंगे, आपको बुद्धिमान प्रवृत्ति आपकी रहेगी, आप साधुओं का ब्राह्मणों के सेवक बन जाओगे। इनकी पूजा पाठ, इनकी सेवा का जो भाव है आपके अंदर प्रबल रूप से रहेगा। धार्मिक प्रयोजन, नेकी करना। नेकी से याद आया कि देखो, अगर आप किसी के लिए अच्छा कर दो और उसके प्रति उत्तर में आप ये चाहो कि वो भी आपके लिए अच्छा करे, तो फिर वो आपकी नेकी नहीं कहलाएगी। नेकी का तो सीधा सिद्धांत है, नेकी कर और दरिया में डाल, भूल जाओ उसको करके। अगर आपने किसी के लिए कुछ किया और उसके प्रत्युत्तर में आप चाहते हो कि वो भी आपके लिए करे, तो फिर वो बिजनेस हो गया, फिर वो नेकी नहीं रही, उसकी परिभाषा बदल जाएगी, क्योंकि आपने इसलिए किया ताकि ये भी आपके लिए करे। इसलिए दोस्तों, इस बात को थोड़ा सा ध्यान से मेरी गहराई के साथ समझना। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको विशेष रूप से यहाँ पर मान सम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा, आपका यश, वैभव, ये सब बढ़ेगा, और देवगुरु बृहस्पति की विशेष कृपा नवम दृष्टि से आपके भाग्य स्थान पर रहेगी। इसके फलस्वरूप आपके पिता से आपको सहयोग मिलेगा, उत्तम विद्या का लाभ प्राप्त होगा, पुत्र पौत्र की प्राप्ति होने का योग बनेगा, और साथ में कुछ अकस्मात धन लाभ के योग भी यहाँ पर बनेंगे। ऐसा भी जो ग्रहों की चाल है वो यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। इसलिए मैं कह सकता हूँ, मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ अपनी वाणी के माध्यम से कि आप बेफिक्र हो जाइए, चिंतित बिल्कुल मत रहिए। गति स्लो जरूर हो जाएगी, क्योंकि गुरु महाराज स्लो चलेंगे। अब स्लो चलते हैं तो थोड़ा गति स्लो हो जाती है, पर फल बुरा नहीं होगा, फल जैसा था वैसा ही रहेगा। ये मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं। शनि की पूजा कर लीजिए, शनि के हाथ जोड़ लीजिए शनि की, क्योंकि जो नीच दृष्टि मेष राशि पे आ रही है उसके कारण थोड़ा सा शारीरिक रूप से जो विकार हैं वो दुखी करने लगते हैं। तो दोस्तों, ये है विशेष फल मेष राशि का जो आपके जीवन में प्रभावी रहेगा। और 28 अक्टूबर के बाद देवगुरु बृहस्पति और गुरु राहु महाराज दोनों अलग अलग हो जाएंगे। फिर तो वैसे भी चिंता वाली बात खत्म हो जाएगी। इसलिए बेफिक्र होकर काम करिए। शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए।